Students, today we'll discuss the topic that is the non-ideal solution showing negative deviation. But before it, बेटा just see the previous video जहाँ पर मैंने ideal solution को explain किया है और non-ideal solution positive deviation को explain किया है. So now I will start with the meaning of non-ideal solution showing negative deviation. What does it means? It means the solution in which vapor pressure of solution is less than the partial pressure of the components. अगर आपके सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर से कम है देन दिस इज सेड टू बी द नेगेटिव डेविएशन. फॉर एग्जांपल पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है 20 mm ऑफ मरकरी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी 30 mm ऑफ मरकरी और आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आया 30 mm ऑफ मरकरी. सो ये इन दोनों के टोटल से क्या आया, कम आया. सो व्हेनेवर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट, हम इसको क्या कहेंगे, नेगेटिव डेविएशन. तो पहले डेफिनेशन देखते हैं देन विल मूव फर्दर. डेफिनेशन इज नेगेटिव डेविएशन मीन्स व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन द पार्शियल pressure of components, that is said to be the negative deviation. Now student, we will explain first the conditions of negatively deviated solutions या conditions for negative deviation. Conditions. So first condition all of you know, that is in the definition also, that the vapor pressure of solution is less than द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स. कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर से आपका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा. सेकेंड कंडीशन देखिए, अब यहाँ से आपको एक्सप्लेनेशन मिलने लगेगी कि ऐसा क्यों होता है. सो आई विल से कि जो ए और बी इंटरेक्शंस हैं दीज आर वीकर देन ए बी इंटरेक्शंस, यानी द इंटरेक्शंस बिफोर द सॉल्यूशन फॉर्मेशन, सॉल्यूशन के बनने से पहले, या यू भी कह सकते हो द इंटरेक्शंस बिटवीन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स. दीज इंटरेक्शंस आर वीकर देन द इंटरेक्शंस आफ्टर सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड, सॉल्यूशन बनने के बाद, या सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन. सो क्लियर देखिए बेटा, यहां पे सॉल्वेंट या सॉल्यूट में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरेक्शन मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस है. सॉल्यूट सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मोर है. जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो कम मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट से वेपर में कन्वर्ट होंगे. वी कैन से जो एस्केपिंग टेंडेंसी है ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स वो डिक्रीज करेगी. एस्केपिंग टेंडेंसी अगर डिक्रीज करेगी देन द नंबर ऑफ वेपर फॉर्म डिक्रीजेस एंड हेंस द वेपर प्रेशर डिक्रीजेस. तो सिंपल लॉजिक है बेटा, सॉल्यूशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी, और कंपोनेंट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वीक है. मेन जो है इसका नेगेटिव डेविएशन का वो यही है कि आपने सॉल्यूशन बनाया एंड इन द सॉल्यूशन यू विल हैव द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू विच द नंबर ऑफ वेपर फॉर्म डिक्रीजेस, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, दैट इज सेड टू बी द नेगेटिव डेविएशन. तो दिस इज सेकेंड कंडीशन. नाउ आई विल शिफ्ट टू द थर्ड वन. डेल्टा वी मिक्सिंग इज नेगेटिव. इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म्ड डिक्रीजेस, सॉल्यूशन की वॉल्यूम कम होगी. बिल्कुल सिंपल लॉजिक है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई, इंक्रीज, ड्यू टू विच द मॉलिक्यूल्स कम्स क्लोजर, वो बेटा नजदीक आ जाएंगे. एंड व्हेन द मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर ऑब्वियसली जो वॉल्यूम है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी. रिमेंबर इन द पॉजिटिव डेविएशन क्या था, सॉल्यूशन में फोर्सेस वीक थी तो मॉलिक्यूल दे विल मूव अपार्ट, due to which the volume increases, but here the case is just reverse.
सॉल्यूशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, ड्यू टू विच योर मॉलिक्यूल दे विल कम क्लोजर एंड द वॉल्यूम डिक्रीजेस. So this is regarding delta V mixing is negative. Now point number 4, delta H mixing is also negative. So all of you know delta H mixing negative, this is for the exothermic processes, the processes in which heat or simply you can say energy is released, जिनमें एनर्जी क्या होती है बेटा, रिलीज होती है. ठीक है, तो चलिए इस चीज को भी देखते हैं. ये आपके ए और बी इंटरैक्शंस और सॉल्यूशन में है आपके ए बी इंटरैक्शंस. सो इन दोनों में कौन से इंटरैक्शन आपके स्ट्रांग है? सॉल्यूशंस में यू आर हैविंग स्ट्रांग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में आपकी वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. बहुत ध्यान से समझिए, बहुत इजी कंसेप्ट है. सो आपने इवन एनर्जी सप्लाई की टू ब्रेक द बॉन्ड्स. किसके बॉन्ड? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के. और यहां पर जब आपके नए बॉन्ड बनेंगे बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, देन द एनर्जी रिलीज्ड, दिस एनर्जी रिलीज्ड इज E2. अब देखिए सिंपल, इन दोनों में कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग है? सॉल्यूशन में बॉन्ड स्ट्रांग है या फोर्सेस स्ट्रांग है? सो वी कैन से E2 इज ग्रेटर देन E1. इसका मतलब एनर्जी रिलीज्ड इज मोर देन एनर्जी सप्लाइड. एनर्जी रिलीज्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंटरैक्शंस is more than the energy supplied to break the bonds. So यहाँ पर एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि एनर्जी रिलीज जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एनर्जी सप्लाइड. ठीक है, therefore the process is exothermic, एनर्जी रिलीज इज मोर देन एनर्जी सप्लाइड. अब देखिए बेटा, यहां पर नॉर्मली क्या होगा, जो आपका, क्योंकि एनर्जी रिलीज ज्यादा है, सो सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर होगा वो ज्यादा होगा. बी क्लियर. ठीक है, व्हेनेवर द एनर्जी रिलीज्ड इज मोर, तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या करेगा? रेज करेगा. सो व्हेनेवर द टेम्परेचर रेजेस, इट मींस कौन सी डेविएशन है? नेगेटिव डेविएशन. सो दिस वी हैव डन द पॉइंट नंबर 4 और यू कैन से फोर्थ कंडीशन. नाउ विल शिफ्ट टू द फिफ्थ कंडीशन. ये कॉमन है, ऑलवेज एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करते हैं. देन वी कैन से randomness increases and hence entropy increases. Point number 6, क्योंकि ये प्रोसेस भी आपका स्पॉन्टेनियस है, सो ऑन दैट बेसिस व्हाट विल आई से कि डेल्टा जी आपका क्या होगा? निगेटिव होगा. ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग द कंडीशंस. नाउ आई विल शिफ्ट टू द एग्जांपल. बहुत ध्यान से देखना एग्जांपल्स को. और कंडीशन में आपको बता दूं कि सॉल्यूशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होंगी वो ज्यादा होंगी. व्हेनेवर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द सॉल्यूशन आर मोर, तो नेगेटिव डेविएशन, और इसका रिवर्स होगा तो पॉजिटिव डेविएशन. सो पहला एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन. क्लोरोफॉर्म इज CHCl3, एसीटोन इज CH3CO. इसको ऐसे लिख सकते हैं. सो ये डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव. अब इस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का डायपोल मोमेंट इसको कैंसिल करेगा, तो इस बॉन्ड का टेक्निकली काम खत्म हो जाता है, इसका भी खत्म हो जाता है. ठीक है ना. अब इस कार्बन में डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, तो इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया. ठीक है ना. तो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता, तो आप इस बॉन्ड को क्या लेकर चल सकते हो? पोलर बॉन्ड. बट इसमें भी एक डिस्कशन करना है, डिस्कशन इन द सेंस. अब देखिए डायग्राम को दोबारा से देखते हैं. ये एक डिस्कशन था. सेकंड डिस्कशन इज CHCl. बेटा इस कार्बन क्लोरीन में क्लोरीन डेल्टा नेगेटिव है, तो कार्बन पे पॉजिटिव आएगा. ठीक है ना. यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव, ये क्या आया? पॉजिटिव. तो कार्बन पे कैसा चार्ज डेवलप हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, ड्यू टू विच व्हाट हैपन्स,
कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, ठीक है। अब ये इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ खींचेगा, तो इस हाइड्रोजन पे पार्शियल डबल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, ड्यू टू विच अभी जो हाइड्रोजन है इट अंडरगोज हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। देखो एक कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा होगा या फ्लोरीन से या नाइट्रोजन से जुड़ा होगा उस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इन पे पार्शियल नेगेटिव, तो वही हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड में टेक पार्ट करेगा। बट यहाँ पर इन 3 क्लोरीन्स की वजह से इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया, ड्यू टू विच हाइड्रोजन पे क्या आया, पार्शियल डबल पॉजिटिव। तो अब ये हाइड्रोजन भी इस ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्लोरोफॉर्म ध्यान कीजिए, इट इज एन एक्सेप्शनल कंपाउंड जो क्या बनाता है, विट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखिए थोड़ा डिस्कशन करते हैं। नाउ सी, अब इन दोनों में जब आपने इनको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद कौन सी फोर्स आई, हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है। तो मिक्स करने के बाद जब भी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स आएगी तो कौन सा डेविएशन होगा आपका, निगेटिव। अब अलग अलग भी चेक कर लो, कोई इशू नहीं। इसमें ये कार्बन डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, इसकी वजह से ये पोलर मॉलिक्यूल है, और इसमें जो फोर्स है वो है आपकी डाइपोल। इसमें भी ये इसको कैंसिल करेगा, ठीक है, बट ये आपका डाइपोल है, तो यहाँ पर भी फोर्स क्या है आपकी, डाइपोल। तो दोनों कंपोनेंट में डाइपोल फोर्स, बट मिक्स करने के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स, एंड यू नो कि हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट देन डाइपोल, उससे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। तो सॉल्यूशन में जब भी फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट होगी देन व्हाट हैपन्स, एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड क्या करेगी बेटा, डिक्रीज करेगी, ड्यू टू विच नंबर ऑफ वेपर फॉर्म डिक्रीजेस, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। तो अगर आपसे कहा जाता है कि भाई एक्सप्लेन करो नेगेटिव डेविएशन को, तो आप इस एग्जांपल से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। चलिए, सो नाउ विल मूव टू द सेकेंड एग्जांपल। क्लोरोफॉर्म अगेन सेम, CHCl3 प्लस इथाइलमीन, इथाइलमीन इज CH3 CH2 एंड NH2। अब फिर से वही बात, क्लोरोफॉर्म का जो हाइड्रोजन है इट हैज द एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, वो क्या बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस नाइट्रोजन और इसके बीच में क्या बनेगा बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो जो नई फोर्सेस हैं, बी क्लियर, न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कौन सी है, हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्सेस, और ये आपकी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं। तो डेविएशन क्या होगी, निगेटिव डेविएशन, बी क्लियर, ठीक है। चलिए सेकंड एग्जांपल भी हो गया। थर्ड एग्जांपल में हमने एक कॉमन कैटेगरी को लिया है कि जब भी आप स्ट्रॉन्ग एसिड्स में वाटर को मिलाओगे तो ये हमेशा नेगेटिव डेविएशन होगी। मैं क्लियर करता हूं, अगर आप HNO3 प्लस वाटर लो तो यहां से आपको HNO3 का मीनिंग क्या होगा बेटा, H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। तो ये H पॉजिटिव वाटर से जुड़ के क्या बनाएगा, H3O पॉजिटिव, और यहाँ क्या बचा, NO3 नेगेटिव। सिमिलरली कोई भी एग्जांपल लीजिए, HCl प्लस वाटर अगर आप लेंगे तो HCl मीन्स H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव यहाँ जुड़ेगा, यू विल गेट H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, कोई भी लीजिए। तो यहाँ पर बेसिकली जो आपके एसिड्स है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वो कोवेलेंट कंपाउंड है, दीज आर कोवेलेंट कंपाउंड्स, आई विल राइट हियर कोवेलेंट कंपाउंड्स। बट जब आप उनको वाटर में मिक्स करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट आयंस, एंड व्हेनेवर देयर आयंस देन वी आर हैविंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। जब भी आयंस होंगे तो आपकी फोर्स कौन सी होंगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो सॉल्यूशन में आयंस बने, आयंस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आ गई, देयरफॉर डेविएशन कौन सी है, नेगेटिव डेविएशन। सो दिस वी हैव डन द एग्जांपल्स। नाउ इन द लास्ट we will discuss the graphical representation.
graphical representation. So see out, you have to draw a graph like that. This is the axis of mole fraction, this is the axis of partial pressure या pressure बोल सकते हैं. यहाँ पर मेरे को चाहिए I need a pure solvent, here I need a pure solute. प्योर सॉल्वेंट कब होगा? जब x से 1 होगा. प्योर सॉल्यूट कब होगा? जब x भी 1 होगा. अगर x से 1 है तो यहाँ x भी 0, हेयर x a 0. तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P नॉट A, प्योर सॉल्यूट का वेपर प्रेशर P नॉट B. जब आप आइडियल कंडीशन में यहाँ से यहाँ जाओगे तो व्हाट हैपन, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है? डिक्रीज 1 से 0, तो पार्शियल प्रेशर भी डिक्रीज होगा. जब आप यहाँ से यहाँ आओगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 1 से क्या हो रहा है? 0, तो प्रेशर भी डिक्रीज होगा. ठीक है. सो ये कर्व PA के लिए, ये कर्व PB के लिए, और ये आपका आइडियल कंडीशन में PS इज इक्वल टू PA प्लस PB. ये आइडियल का ड्रॉ करा है. अब नॉन आइडियल, नॉन आइडियल में नेगेटिव डेविएशन की बात करते हैं. नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी सॉल्यूशन में. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से क्या होगा? नंबर ऑफ वेपर्स फॉर्म भी क्या करेंगे? आपके डिक्रीज करेंगे. वेपर फॉर्म डिक्रीज करेंगे, सो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट है वो भी डिक्रीज करेगा. क्योंकि भी आइडियल कंडीशन में जो कंपोनेंट थे वो ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे थे. अब वही कंपोनेंट में जब सॉल्यूशन में फोर्स बढ़ गई है तो वो कम प्रेशर क्रिएट कर पा रहे हैं. उसको कैसे इंडिकेट करेंगे? ये देखिए, दिस वन. क्लियर? दिस इज द PA इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन, ये PB इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन. तो प्रेशर कम हुआ तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा. PS is less than PA plus PB, then I will say vapor pressure of solution decreases. Clear? So this is all about, you can say, the non-ideal solution showing negative deviation. Basic क्या है? नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है कि जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करोगे तो सॉल्यूशन के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे. एंड व्हेनेवर द सॉल्यूशन हैज मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन ऑब्वियसली जो कंपोनेंट है वो कम वेपर बनाएंगे. वेपर कम बनाएंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा. वेपर प्रेशर कम होगा देन ऑब्वियसली व्हाट विल आई से? negative deviation. So student, this is all about the topic, that is a non-ideal solution showing negative deviations.